अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है तकरीबन 6 बजे का सुबह का टाइम। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज देते हैं और फिर शहजाद चले गए थे जिम और मैं आ गई थी किचन में। मैं आज बनाने लगी हूँ ईजी सी रेसिपी पास्ता की। ये मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी शेयर की थी। तो बच्चे कह रहे थे कि यही वाली दोबारा बनाएं, तो मैंने कहा चलो जी यही बना लेते हैं। पास्ता को बॉईल कर रही हूँ और साथ में दूसरी तरफ अब ये बॉईल हो गई थी तो उसको मैंने स्ट्रेन कर दिया और बटर के अंदर मैंने डाले हैं अनियंस चॉप करके और साथ में गार्लिक। इनको बस हमने सॉफ्ट सा करना है, ब्राउन नहीं करना अनियंस को। पास्ता मैंने 1.5 पैकेट लिया था। एक पैकेट में 400 ग्राम्स होती है, तो यानी मैंने 600 ग्राम्स ऑफ अनकुक्ड पास्ता ली थी। और साथ में ये मैंने इसमें 2 चिकन क्यूब्स डाली हैं और इसमें जाएगी टोमेटो प्यूरे। वैसे तो केचप भी डाली जा सकती है अगर आपके पास ये ना हो, लेकिन उससे फ्लेवर चेंज हो जाएगा फिर। साथ में इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और इसको मैंने मिक्स कर लेना है। इसकी आपने ऐसे जिसे नहीं होता करी सी बना लेते हैं, ग्रेवी सी, वो बना लेनी है मैंने। और उसके बाद बस ये बॉयल आ जाएगा, थोड़ा सा टमाटो का कुक होने का टेस्ट आ जाएगा ना, फिर उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया एक्स्ट्रा, क्योंकि उसमें भी होता है चिकन क्यूब में, और साथ में ऑरेगनो डाल दिया, मिक्स कर दिया है। अब उसके बाद फ्लेम हल्का कर दूंगी और लास्ट में इसके अंदर जाएगी क्रीम। डिपेंड करता है पास्ता आपके जो उसमें अभी कितनी कसर रहती है, उस हिसाब से आप पानी डालेंगे। और ये मेरे पास केडीडी की क्रीम होती है, जो सी भी आपके पास फ्रेश या थिक क्रीम जो भी होती है ना, वो ले लें। बस विपिंग क्रीम भी आप इवन ले सकते हैं, आपको पता है कुकिंग में यूज़ हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ स्वीट ना हो तो। और ये मज़े की क्रीमी सी हमारी सॉस रेडी होगी, बटरी क्रीमी सी सॉस। और मैं दिल चाहता थोड़ी सी और क्रीम डाल दूं तो और क्रीम डाल दिया, और बस इसके अंदर अब हमने पास्ता डाल देनी है, तो ये हो जाना है रेडी। और थोड़ा सा इसको हल्के से फ्लेम पे ऐसे दम के लिए रख दूंगी, ताकि जो पास्ता सिंपल बॉइल्ड होती है ना, तो ये ज़रा फ्लेवर को एब्जॉर्ब कर ले। मिनिमम से इंग्रेडिएंट से बनती है, लेकिन बहुत टेस्टी होती है। ऑरेंज जूस भी सुबह सुबह ही बना लूंगी। 2-3 दिनों से मैंने ऑरेंजेस रखे हुए थे, तो मुझे ये थे ये काम भी आज निपटा लिया जाए, क्योंकि अब मैं ना हम पूरी फैमिली रेगुलरली ऑरेंज जूस पीते हैं। रोज़ाना पूरा पूरा ग्लास भर के नहीं पीते, क्योंकि वो तो फिर 4-5 ऑरेंजेस का बन जाता है। रमज़ान में ऐसे पी रहे थे हम अदरवाइज ये कि 1/4 ग्लास जो है ना वो डेली ले रहे हैं। विटामिन सी की क्वांटिटी पूरी हो जाती है और इम्यूनिटी बहुत इंप्रूव हो रही है बच्चों की, बार बार बीमार नहीं हो रहे। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट है। लबना लगाई थी ब्रेड पे, साथ में फ्रूट वगैरह ले लिया, ग्रेप्स थी, पेयर पड़ी हुई थी, लोकार्ड पड़े हुए थे और ब्लूबेरीज थी, तो शहजाद ने साथ में डेट्स भी ले ली थी। ये मैट्स भी ड्राई हो गई थी। ये वही थी ना जो कल इन पे अंडा गिर गया था, फिर मैंने दोनों ही वॉश कर दी। और उसके बाद फिर मैंने एडिटिंग वगैरह की। मैं भी जो अकेला टाइम होता है ना, जिसमें बारी बारी सबको मैं सी ऑफ करती हूँ, पहले बच्चों को फिर हस्बैंड को, उसके बाद मैं भी बैठ के अपने जो ज़रूरी काम होते हैं, चाहे वो वीडियो मेकिंग या एडिटिंग से रिलेटेड होता है या जो भी काम होते हैं ना अपने, वो मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं घर के कामों की तरफ आती हूँ। तो ये तकरीबन 3 बजे का टाइम था। तो मैं आ गई थी किचन में और दोपहर में ना, तो मैंने सोचा कि चलो जी अब सब्जियों का काम शुरू कर देते हैं। तो पहले तो ये मैं मेलन वॉश कर लूँगी। इस दफ़ा ज़्यादा फ्रूट नहीं लेके आई थी, क्योंकि जो फ्रूट पड़ा हुआ था ना, फॉर सम रीज़न बच्चों ने इतने शौक से इस बार नहीं खाया। होता है ना कई चीज़ खा खा के बच्चे तंग भी पड़ जाते हैं, तो जब ऐसे तंग पड़ते हैं ना, फ्रूट खाने में नखरे करते हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक दे लेती होती हूँ। 2-3 हफ्तों का ब्रेक दे के जब मैं फिर मंगवाती हूँ फ्रूट, फिर ये लोग शौक से खाते हैं। तो मैंने इस वजह से सिर्फ ये मेलन ही ले लिया था। मैं खुद गई हुई थी कारफोर, तो वहां से मैं लेकर आई थी, क्योंकि खुद देख के जो जितना मीठा आता है ना, वो ऑनलाइन से इतना मीठा नहीं आता। आती तो फ्रेश चीज है, बट मीठी उतनी हो वो गारंटी नहीं है। इनके पीसेस बना दूंगी, बच्चों के लिए इजी हो जाता है इस तरह से खाना, और हमारे लिए भी। ये सब्जी में लेके आई थी, मैंने सोचा कि मैं ये ना सारी वेजिटेबल्स इनको फ्रीज कर दूंगी, तो फटाफट से ये काम कर लेते हैं। मुझे वैसे ही शौक चढ़ा है, मैंने कहा ये काम अगर घर पे हो सकते हैं, एक दिन लगे, और अगर 4 हफ्तों 5 हफ्तों के लिए मेरे पास वेजिटेबल्स हो जाएं, तो ये अच्छी बात है। तो मैं देखते हैं, मैं ये वेजिटेबल्स मैंने कितनी यूज़ करनी है, ज़्यादातर मैंने राइस में यूज़ करनी है, या कोई स्टर फ्राई कुछ बनाना है तो उसके लिए मैंने यूज़ करनी है। मैं जो फ्रोज़न पैकेट्स लेती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना एक दफ़ा घर पे फ्रीज़ करके देखती हूँ। अगर ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं लगता, अगर मेरा थोड़ा सा टाइम लगता है और अगर रिजल्ट सही रहता है, तो फिर मैं खुद घर पर फ्रीज़ कर लिया करूँगी। चलिए जी दिखाती हूँ क्या है आपको। मेरे पास है केल,
केल जो है ना ये एक टाइप का सैलड होता है, मैंने कभी नहीं इनको खा के देखा ना, लेकिन केल चिप्स या इस तरह की चीज़ें मैंने नेट पे बहुत देखी है, तो मैंने सोची ये खा के देखते, लीव्स होते हैं मैं आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा ये है पालक ढेर सारी, फिर ये है ब्रोकली और मटर हैं, पीस और ग्रीन बीन्स, और साथ में है ये इतनी मोटी ताज़ी सी बंद गोभी, और ये है टमाटर, ये फ्रीज नहीं करने, ये मैंने फ्रिज में रखने हैं तो ये बस इस शॉपर में से ना। इसके अलावा ये कैरेट और ये कॉर्न। साथ में जाए क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा देखता बड़ा फ्रेश है, आपने निकाल के रखे हैं, क्या करना है इसके? बेटा इनको फ्रीज करना है। अच्छा। हाँ। वाह, देखो सारी इतनी वाकई फ्रेश गो है। बिग गो फ्रीज। चलो मैं बेटा चेंज कर लो, फिर पास्ता दूँ आपको, आज पास्ता बनाई भी है। ओह यस, मेरे बेटे को भेज दे। ये तो मैंने खत्म कर दी है। पक्का? हाँ, अभी मैं आपको एडवांस में आगे दे दूँ, हाँ, मुझे पता दे है दो। लेके होगी। जाओ मैं बेटा चेंज करो, फिर मैं आपको इतनी गर्म कर दूँ। इसके ऊपर केचप वगैरह डाली, चिली सॉस? नहीं। अभी तकरीबन 3:15 से 3:30 के दरमियान कोई टाइम होगा, क्योंकि तिहामी अभी अभी आ गया था और चेंज करने के बाद उसने खाना खाया, और उसके तो अपने फिर पहले थोड़ा सा गेम खेल लेगा, फिर उसके बाद पढ़ लेगा, और मैं जनाब शुरू हो गई हूँ ये सारी चीज़ों को क्लीन करना, क्योंकि जिस वक्त मिशारी सोया हुआ ना ये टाइम बेस्ट है। वैसे वो तंग तो नहीं करता, लेकिन बच्चों के आपको पता है फिर काम बहुत निकल आते हैं ना, तो फोकस नहीं होता। फिर ब्रोकली जो है ना, इनके जो स्टेम्स हैं इनको मैं सेपरेट कर रही हूँ, और जो इनके सिर्फ फ्लोरेट्स हैं ना, इनको मैं सेपरेट कर रही हूँ। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों। गोभी मैं काफ़ी अरसे के बाद लेके आई हूँ, जो ये फूल गोभी है, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ तो उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसे ब्राउन और ऐसे फंगस सी लगी होती है, तो मुझे डर होता है, और ना प्लास्टिक रैप, क्लिंग रैप में ये रैप्ड होती है, तो मुझे डर होता है कि इसके अंदर कीड़े ना हों। जैसे पाकिस्तान में तो ये खुली मिल रही होती है ना, तो आप इसको पकड़ के देख लेते हैं उसमें कीड़े हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर कैसे पता चले? दूसरी साइड से मैं स्टेम वाली साइड से देखती हूँ, लेकिन नहीं अंदाजा होता। बहरहाल बड़ी मैं खुश हुई थी कि साफ सुथरी सी गोभी थी, तो चलो जी इसको ले जाते हैं। सारी चीज़ों को मैंने क्लीन कर लिया है, और बस ये रह गई हैं क्या कहते हैं, कॉर्न वगैरह। कॉर्न को भी मैंने फ्रीज कर लेना है ना। सारी चीज़ों का मेरा इरादा है कि इनको मैंने हल्का सा स्टीम करना है और फिर फ्रीज कर लेना है। स्टीम करने का भी इजी तरीका मैं आपको भी बताऊंगी। उतनी देर में हो गए थे, तकरीबन 4:30 तक टाइम हो गया था, घंटे से 1.5 घंटा गुजर चुका था, जब तिहामी को फिर से भूख लगी। माशाल्लाह उसकी ग्रोइंग एज है, मेरे से भी टॉल हो गया, तो उसको ना बार बार भूख लगती है, तो वो कह रहा था मुझे समोसे बना के दें, तो मेरे पास फ्रोजन पड़े हुए थे, तो वो फिर मैंने इसको बेक कर दिए। इरादा तो मेरा ये था कि इसमें से थोड़े से शदाद के लिए रख लूंगी और थोड़े से तिहामी खा लेगा, लेकिन उसने सुना वेजिटेबल समोसे हैं, तो कहते हैं मम्मा सारे ही दे दें, तो बस ये अब जा रहे हैं तिहामी के पास। आज तो मैंने इतना PS5 खेला और मुझे बहुत मज़ा आया आज, और बिल्कुल है ना बस सुकून था, और PS5 खेला है और साथ में समोसे खाए हैं, और फिर मैंने बैलन भी खाया, और मैंने बाबा का एक गुलाब जामुन भी लिया है, और बस बाबा आ गए अब तो स्टडी है। हाँ जी, बाबा आ गया तो मेरी शामत आ गई स्टडीज़ की, मुझे अरबिक करनी पड़ेगी। हाँ ना, आते हैं तो आप आते हैं तो फिर मुझे स्टडीज़ करनी पड़ती है, और वो भी अरबिक जो सबसे मुश्किल है। गंदी मम्मा, आपको इस सब पढ़ना पड़ता था, आपको भी याद है कि आपको भी इतना जलन इतना गंदा लगता होगा? पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब मैं खुश हूँ ना, क्योंकि मुझे नहीं पढ़ना पड़ता। सर शहजाद 6 बजे घर आते हैं, और बस चेंज वगैरह उन्होंने किया और तिहामी को पढ़ाने बैठ गए, और मिशारी टीवी देख रहा था, तो मैं किचन में आ गई वेजिटेबल्स को वॉश करने। अब ना हर चीज़ महंगी लगती है, और रिसेंटली कारफोर ने क्या किया है कि मैं हैरान ही हो गई हूँ। मैं काफ़ी टाइम से, आपने देखा होगा 2 साल से मैं कारफोर से ऑनलाइन सामान मंगवाती हूँ, और इनके डिस्काउंट्स वगैरह ऑनलाइन भी नज़र आ रहे होते हैं, बट रिसेंटली क्या हुआ है कि मैं नोट कर रही हूँ कि डिस्काउंट्स जो है नाउ डिलीवरी में ख़त्म हुआ है। नाउ डिलीवरी का मतलब विद इन 60 मिनट्स आपकी ग्रोसरी घर पर आ जाती है, थोड़ी हो ज़्यादा हो, जितनी भी आप मंगवाएं तो वो आ जाती है, और बाकी स्केड्यूल डिलीवरी होती है, तो उसमें थोड़े बहुत डिस्काउंट नज़र आते हैं कि अगर आपने आज ऑर्डर किया तो या
या तो बिल्कुल ही शाम में मिलेगी या कल मिलेगी, तो उस टाइम में उसमें ऑप्शंस हैं। लेकिन जब मैं कल हम लोग इत्तेफाक से वैसे ही घूमते घुमाते हम लोग मॉल चले गए और फिर हमने कहा चलो जी अजमान गए हुए थे तो हमने कहा चलो कारफोर चले जाते हैं। वहां पे जब मैंने देखा तो हर आइटम के ऊपर काफी सारा डिस्काउंट था जो कि ऑनलाइन नजर नहीं आता। और ये जो वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह के फ्रोजन पैकेट्स हैं, मैं तो बड़े तसल्ली से यूज करती थी कि हर चीज नहीं की जा सकती ना, जब आप घर पे रहते हुए एक वर्किंग वुमेन भी हैं और एक हाउसवाइफ भी हैं, तो आप शॉर्टकट्स देखते हैं अपने लिए। तो लेकिन मैंने देखा कि वहां पे हर चीज का डिस्काउंट है, तो मेरे लिए हफ्ते में मैंने एक दफा जो 3-4 घंटे कारफोर में लगाने, क्योंकि इतने इतने बड़े होते हैं, इतना टाइम तो लग जाता है, तो उसकी बजाय ये जो छोटे छोटे काम है ये मैं घर पे कर लूँ, एक तो मुझे सस्ते भी रहेंगे और दूसरी बात ये कि चले मेरा जो है ना वहाँ का टाइम घर पे ही यूज हो जाएगा, कारफोर में वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि ये भी बात सच है कि जब आप बाहर जाते हैं तो आपके बहुत पैसे लगते हैं। बाकी जहाँ तक नेस्टो वगैरह की बात है, मुझे पता है कि नेस्टो काफ़ी सस्ता है, लेकिन उनकी डिलीवरी वाला ऑप्शन नहीं है सही, और दूसरी बात ये कि उनके ना वेजिटेबल्स में कीड़े बहुत होते हैं, तो मैं फिर कारफोर तक ही अपने आप को लिमिट किया हुआ है मैंने। मेरे पास ये माइक्रोवेव स्टीमर है, ये बीपीए फीड प्लास्टिक होता है और इसमें नीचे मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और उसके ऊपर ये एक ऐसी जाली सी पड़ी हुई है, ये बास्केट सी ना, तो इसके ऊपर जो भी आपने चीज़ स्टीम करनी है वो आप कर लेते हैं। तो बस इसको 4-5 मिनट में रखती हूँ माइक्रोवेव में, फिर चेक कर लेती हूँ कि अगर अच्छे से स्टीम नहीं हुआ हुआ, थोड़ी सी और कसर रहती है तो 1-2 मिनट के लिए और रख लेती हूँ। तो बस इनको भी मैं टॉवल्स पे रखती जाऊँगी वेजिटेबल्स को, ताकि इनका एक्स्ट्रा जो पानी है ना वो इवेपोरेट हो जाए और फिर मतलब एब्जॉर्ब हो जाए टॉवल में, और फिर उसके बाद फ्रीज कर दूंगी तो ज्यादा आइस नहीं बनेगी उसके साथ साथ। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, ये देखने में पालक लग रही थी लेकिन मैं देख रही हूँ कि बहुत छोटे साइज की है, लेकिन इसकी शेप जो है वो पालक की तरह राउंड लीव्स है, तो मैं समझी हूँ कि ये पालक है, लेकिन ये मैं जर्जीर ले आई हूँ। जब मैंने ये निकाल के रखी है साफ करने के लिए तो भी नहीं मुझे पता चला कि ये जर्जीर है, क्योंकि उसकी पॉइंटेड से लीव्स होते हैं, वो जो नहीं होता, क्या नाम होता है उसका, अरुगुला, हाँ आई थिंक इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, तो वो जो है ना वो मैं ले आई हूँ। और खैर इसकी ना ज़रा थोड़ा सा ऐसे मूली जैसा टेस्ट होता है, और ये हमें यहाँ पे ना कोई ब्रोस्ट नहीं, जैसे वो राइस वगैरह लेते हैं रोज़ बुखारी या इस तरह, उनके साथ ये मिलता होता है, बहुत मज़े का होता है। लेकिन ये ना कच्चा जैसे सैलेड लीव्स खाते हैं ना या कैबेज के पत्ते खाते हैं, उसी तरह ये भी कच्चा खाया जाता है। लेकिन खैर जो चीज़ कच्ची खाई जाती है पका तो सकते हैं, तो मैं सोच रही थी कि इसका मूली के पत्तों जैसा ही टेस्ट आएगा, तो मैं ना इसको जैसे आलू मेथी पकाते हैं तो उस तरह मैं जर्जीर बना लूँगी। फिर मुझे पता कैसे चला, यहाँ पे जब मैंने खोला है ना समझ मुझे नहीं आई कि ये तो जर्जीर है, लेकिन जिस वक्त वो पत्ते 2-4 ऐसे तोड़े हैं ना मैंने कि यहाँ से लेफ्ट से खराब है, तो मैं कह रही चलो ये तोड़ के फेंक दूँ, तो मैंने कहा ओ ये तो जर्जीर है और जर्जीर मेरा इतना फेवरेट है, इसकी कोई हद नहीं। लेकिन अब चलें, फर्स्ट टाइम जर्जीर पकेगा, मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी कि पक के कैसा लगता है, आई एम श्योर मज़े का ही होगा। दो मिनट रेस्ट करने के लिए बैठी हूँ, फिर बस जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। मगरिब की अजानें हो गई हैं और बहुत थक गई हूँ मैं। अच्छा, वो जो मेरा डायग्नोसिस है ना वो वही है जो एक्सपेक्टेड था कि हीमोग्लोबिन कम है, लेकिन मेरा 1-2 बार पहले भी हीमोग्लोबिन कम हुआ है, लेकिन मुझे हेडेक कभी भी इस तरह नहीं हुआ था। और मेरे ज़्यादातर माइंड में ये था कि लैपटॉप का इतना वर्क है, ऊपर से आई साइट चाहे थोड़ी सी वीक ही है 0.25, लेकिन वीक तो है ना। इवन मिशी की भी वीक है, डॉक्टर ने कहा था कि आप फ़ौरन बेशक लगवा लें ग्लासेस या कुछ महीने ठहर के लगवाने तो लगवा लें, तो हमने सोचा है समर वेकेशन में ना, ओके जस्ट किडिंग, उसको भी पता नहीं है। मैंने भी फिर नहीं लगवाए थे कि एक साथ ही लगवा लें, तो मेरे माइंड में यही था कि शायद ना एक्सेसिव लैपटॉप वर्क करने की वजह से सर दर्द कर रहा है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए थे, एक टेस्ट किया था और फिर मेरा निकला जनाब हीमोग्लोबिन कम, कोलेस्ट्रॉल वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो ब्लड शुगर होती है ये वो सब कुछ ठीक था, सिर्फ और सिर्फ मेरा इवन विटामिन डी भी ठीक था और सिर्फ मेरा ये हीमोग्लोबिन कम। तो बहरहाल, लेकिन अब मुझे रीज़न समझ में आती है कि मैं आपको कभी कभी बीच में कुछ दिन से कहने लग गई थी ना, स्पेशली जब से रमज़ान में रोज़े वगैरह रखे हैं उसके बाद से मैं आपको कहती थी मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा कुछ करने दिल नहीं करता, मैं वीडियोज़ भी अपलोड नहीं करी थी, कुछ हो नहीं रहा था, तो वो शायद यही रीज़न थी। और एक और चीज़ जो मैंने नई ऑब्जर्व की वो ये कि मेरी जो शिन्स है ना, जो नीज़ के नीचे जगह होती है, लेग नीज़ के नीचे की, ये और मेरे पाँव बहुत दर्द करते थे। बाकी सारा दिन मैं ना भी बाकी ये थकूँ, ये पोर्शंस बहुत दर्द करते थे। इसकी भी रीज़न मैं ये समझती थी लैपटॉप वर्क करती हूँ, बैठने की वजह से शायद हो जाता है। तो वेट तो इतना है नहीं कि बैठ के इस तरह दर्द हो, कैप्सूल टाइप में टैबलेट्स तो नहीं है,
वो मैं ले रही हूँ और 3 मंथ्स तक लेनी है। तो डॉक्टर कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका हेडेक जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इंशाल्लाह होप सो। और मिशारी से आज मैंने प्रॉमिस जो है ना अभी तक लंबा चल गया। मैंने इसे कहा था कि मैं आपको ना प्रिंट आउट्स दूंगी, पेपर मशीन जिसे कहते हैं ना प्रिंटर को, तो पेपर मशीन चाहिए उसे, सोनिक वर्सेस नकल्स, तो कलरिंग पेजेस, तो वो मैं अभी तक नहीं निकाल सकी हूँ प्रिंटर में से। तो वो भी मेरा प्रॉमिस जो है ना वो लंबा लटक गया है, जो कि मैं देखिए आज निकालती हूँ, नहीं मैं कल ही दे दूँगी, कोई बात नहीं। ये बहरहाल मेरी पूरी कोशिश होती है ना कि मैं बच्चों से प्रॉमिस ना ब्रेक करूं, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता फिर बच्चों को। ये होता है मम्मा आप कहती हैं और फिर बात नहीं मानती हैं, तो वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती। एनीवेज बातें बहुत हो गई, बातें वैसे जितनी मर्जी करा लें, हीमोग्लोबिन जितना मर्जी कम होना, बातें करनी नहीं मैं रुक सकती। बहरहाल चले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और बस उसके बाद शहजाद तो कह रहे थे 8 बजे जाएंगे वॉक करने के लिए, 7:20 हो गए हैं। और मेरी जान कितना अच्छा बच्चा है, कह रहे यू कैन ऑर्डर पेपर मशीन टुमारो, थैंक यू। सुना है ना उसने कि मम्मा कितना थकी हुई है। व्हाट? टेक अ रेस्ट। Oh, मेरी जान, thank you so much. You're my best beta ever. Guys, I will show you my character. I'm tailed. I can move around. I put on my jump. I can fly. Okay? So, I'm going to teach you how to get supersonic. Guys, you can even do that. This button needs that. Okay? So my mom is going to be done reading mine. Then I can talk to her. He needs a break. I'll tell the video tomorrow. Okay? Bye bye. तो ये था मिशारी का मुन्ना सा व्लॉग। इतने छोटे बच्चों को फोर्सफुली तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मिशारी को खुद ही से आजकल शौक है व्लॉगिंग करने का, तो मैं एक सेगमेंट उसका भी बीच में रखती हूँ। बड़े शौक से अपनी वीडियो खुद भी बैठ के देखता है, और आपके बच्चे भी शौक से देखते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है कि चलें उससे व्लॉग बनवा लेती हूँ। तो ये जो है ना स्टेम्स ब्रोकली के, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं, साथ में चॉप करके ना कैरेट के साथ ही। अभी इनको भी मैं सारों को स्टीम करके ना तो राइस के लिए इनको इकट्ठा पैक कर लूँगी, और साथ में ये कॉर्न भी कट कर लूँगी। इतने मीठे कॉर्न आए हुए हैं आजकल, मुझे नहीं पता कि गर्मियों का सीज़न होता है कॉर्न का या सर्दियों का, लेकिन आजकल बहुत मीठे हैं। तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि शायद समर की ही वेजिटेबल है ये कॉर्न। जब तक ये लोग खाना खाते हैं मैं बाकी भी वेजी स्टीम कर लूँगी, और बस उसके बाद फिर ना सलाह देखती हूँ मेरे से आज वॉक होगी या नहीं। आई डोंट थिंक मेरे से होगी, कसम से इतनी ब्राउनी याद आ रही है ना मुझे। ब्राउनीज जो बनाई थी ना उस दिन, आपको तो एक वीडियो में नज़र आई है, लेकिन उसके बाद माशाल्लाह से हामी ने ब्रेकफास्ट में भी खाई। चेक करें, स्कूल जाने से पहले बैठा ब्राउनीज खा रहा था, फिर घर आके भी उसने खाई। और मैंने शहजाद ने बस एक ही दफ़ा रात में जब कॉफ़ी बनाई थी ना उस दफ़ा ली है, और नेक्स्ट नाइट को भी मैंने एक ब्राउनी ली थी, दैट्स इट। उसके बाद माशाल्लाह सारी की सारी हामी खत्म कर दिया। मैं घर आऊँ तो मुझे सूंघने तक को नहीं मिलता। नहीं, लेकिन इनका भी वैसे एक मसला है, ये क्या करते हैं कि चीज़ें लेके ना फ्रिज में रख छोड़ते हैं। तो इनका सिर्फ ये नहीं है कि मतलब कि इन्होंने ही खानी है, लेकिन इनका ये दिल चाहता है कि मैं 2 दिन बाद खा लूँगा, मैं 3 दिन बाद खा लूँगा। बच्चे छोड़ते ही नहीं है, बच्चे छोड़ कर मैं नहीं छोड़ती। मतलब कुछ चीज़ बचती नहीं है इस घर में। अब मुझे लगता है कि मुझे जगह ढूंढनी पड़ेगी कोने कोने ऐसे जगह जहाँ पर मैं चीज़ें छुपा सकूँ। कम से कम मैं इसके खुदाई करके एक सुराख बनाता हूँ। नहीं, आप देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल ये कि समोसे लेके आए हैं, 2 समोसे इन्होंने खाने थे, एक मैंने खाना था, एक हामी ने। 5 समोसे लेके आ गए, 4 लाने चाहिए थे, एक रख छोड़ा 2 दिन से पड़ा हुआ है। शहजाद खा ले, खा लूंगा, वो फिर मैंने उठा के खा लिया। तो खाना जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो मज़ेदार आइटम्स होती हैं, रेनी डेज के लिए होती हैं। ठीक है, आज खा ले। मैंने कहा नहीं गुड़िया आज नहीं, मैं खाऊंगा सुकून से, कोई बात वो भी नौर हामी लगा के ऑफिस में मुझे पता चला जनाब के पीछे जो पार्टी हो रही है मेरे बगैर। नहीं, और ब्राउनीज भी मैंने इनके लिए स्पेशल 2 ब्राउनीज संभाल के रखी हुई थी। और तरीका क्या है ब्राउनी? 2 दिनों से रखी हुई थी, वो भी खा गए थे। हमें भी शो इनफ बेटा जाओ, वो फिनिश हो गया। मैंने ब्राउनीज जो है ना वो 2 संभाल के रखी हुई थी कि शहजाद माशाल्लाह से हामी ने सारी खा ली है। हामी तो मुझे कह रहा था और बना दे मम्मा। एक मिनट ऑफर कब आती है? शहजाद ब्राउनी खा ले। अभी मैंने खाना खाया, शहजाद ब्राउनी खा ले। पता है कि शहजाद ने ना कर देनी है तो ब्राउनी खा ले। इतना नहीं रात का सोचती खाना भी खत्म किया, शहजाद ब्राउनी खा ले वरना खत्म हो जाएंगी। गुड़िया खाना खा लिया मैंने, यार अब कहाँ जगह है?
ज़्यादा ब्राउनी खा ले फिर ना बोलना है खत्म हो गई है। नहीं तो अब ये जब ऑफिस से घर आते हैं मैं उसी वक्त ही कहूँगी ना, मैं इन्हें अक्सर पूछती हूँ चाय पिए बैठ के, तो कहते नहीं अभी नहीं दिल चाह रहा। ऑफिस से आते ही कुछ खाते पीते नहीं है, डायरेक्ट डिनर ही करते हैं थोड़ी देर बाद। जब डिनर करेंगे मैं फिर तभी बोलूँगी ना। लेकिन मैंने ये बात है वाकई कि मैंने 2 दिन से ना वो डब्बा संभाल के फ्रिज में रखा हुआ था, लेकिन अब ज़ाहिर है बच्चे आए थे, हम ही सब चीज़ें फ्रिज में ही है, तो मैं उसे फिर मैंने उसे कहा था कि बाबा के लिए, तो उसका इतना मस्कीन सा मुँह बन गया। मैंने कहा अच्छा बेटा आपको खा तरस आ लो। गया, मेरा मुश्किल मुँह याद नहीं आता। अब तो यार नहीं आपका बिल्कुल मुझे नेक्स्ट मस्कीन टाइम नहीं मैं क्या याद करूँ, आता। मैं ऑफिस से चाय अपने लिए बना के लेकर आऊँगा रास्ते में, और आके जैसे आऊँगा बोलूँ बुढ़िया चाय लेकर आओ दे ब्राउनी। और ऐसे ही हो सकता है, कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। तो हम ही मुझे कहता मम्मा मेरा दिल नहीं भरा उस ब्राउनी को खा के ना, तो आप मुझे दोबारा बना दें। उस चीज़ का मैंने मना कर दिया, हालांकि आधे घंटे की बात है। मैंने इसलिए मना कर दिया कि हम ही जो चीज़ का एक्सेस हो जाता ना वो फिर आप खानी बंद कर देते हो, तो 1 वीक अब रुक जाओ, वीक के बाद बनेगी, तो वो इनको भी 1 वीक बाद ही मिलेगी। मैं तो हर वक्त खा लेता हूँ। चले आप लोग गवा रहे हैं, अगर तो आप खाएंगे। गवाह छोड़ें, आप जो है मुझे ये बताएं कि आपकी आज तक कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मैं बोर हुआ हूँ, ये मैंने नहीं खत्म की हो। नहीं आप नहीं बोर होते, तिहामी की बात कर रही हो। वो नहीं खाएगा तो मैं तो हूँ। आप नहीं खाते, आपकी चीजें पड़ी इनकी चीजें पड़ी रहती हैं, बहुत टाइम से ऐसे हो रहा है। इनके ड्रिंक्स जो है ना, इनके स्प्राइट ले लेके रख देते हैं, उनके हम सोडे बना बना के पीते हैं। देखिए मेरी सारी चीजों के ऊपर हाथ सफाई करना आता है, खुल रहा है ना राज, तो मुझे कहाँ से खाने को मिलेगा कुछ? खाते नहीं है। अच्छा आप लोग गवा रहे हैं, मैं ब्राउनीज बना दूंगी, आज तो खैर तकी में, कल बना दूंगी, और मैं लिटरली आपको रोजाना दिखाऊंगी कि इसमें से कितने स्क्वायर्स ब्राउनीज के खत्म हुआ, किसने कितने खाए। ठीक है, सच में ऐसे ठीक करना है, हो पड़ेगा। जाए हो जाए फिर हो जाए फिर हो जाए फिर हो जाए हाँ, जी हो जाए। आपको दिखाने के लिए अगर ये घर आते ही जो वो चेंज भी ना करे, ब्राउनी खाने बैठ जाए, तो वो भी एक अच्छी बात ही होगी कि चलो खा मैंने लें। अभी 2 मिनट पहले कहा मैं चाय लेता आऊंगा ऑफिस से, अब फिर बहाना बनाएंगे, देखिए शुरू हो गए ना। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं चाय लेता आऊंगा, इसमें तो ब्राउनी बने मैं तो खा लूंगा। चलो ठीक है, मैं इंशाल्लाह कल ब्राउनी बनाऊंगी। बस ठीक है, हो गया फिर, हो गया जी, है हो गया हो गया डन है। हो गया खाना गर्म, मैं फिर बाकी चीज नहीं हाँ करती। जी। चलिए आप काम निपटाते हैं, गपशप तो लगती रहती है। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। जर्जी भी मैंने स्टीम कर लिया, इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। सो मेरी सारी वेजिटेबल्स हो गई हैं रेडी। और स्टीमिंग जो है ना वो बहुत अच्छी होती है, चाहे वो आप चूल्हे पे कर रहे हैं, चाहे वो आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं। स्टीमिंग में न्यूट्रिशन जो है ना वो मिनिमम सी लूज़ होती है, जबकि बॉयल करते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा होता है। जनरल जो रूल है, मैं वैसे एक लिंक आपसे CNN का शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह। उसमें यह कि व्हेन इन डाउट जस्ट माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में क्या होता है कि क्विकली जो भी आप चीज़ माइक्रोवेव करें वो अंदर से हीट हो जाती है और मिनिमम टाइम में हो जाती है, तो उसकी न्यूट्रिशन लॉस जो है ना वो बहुत कम होता है। और दूसरी तरफ ये कि अगर कोई चीज़ बॉयल करनी है वर्सेस आपने स्टीम करनी है, तो बेटर ये है कि उसको स्टीम करें, क्योंकि कम वाटर यूज़ होगा, कम टाइम लगेगा, और जो वेजिटेबल्स हैं वो वाटर के साथ इन कांटेक्ट नहीं आएंगी, तो उनकी न्यूट्रिशन वाटर में नहीं जाएगी ज़्यादा, जो थोड़ी बहुत जाएगी वो तो ज़ाहिर होता ही है। तो ये है। और वहीं पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे ये नज़र आया कि कॉलीफ्लावर जो है ना उसको माइक्रोवेव भी नहीं करना और उसको जो है ना बॉयल भी नहीं करना होता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन लॉस होता है। ज़्यादातर वेजिटेबल्स को जब हम स्टीम करते हैं ना, तो फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो हमें डिजीज़ से बचाते हैं, एक तो वो उसमें बहुत अच्छे से रिटेन हो जाते हैं, ज़्यादा वेस्ट नहीं होते, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हेल्थ के लिए भी, इम्यून सिस्टम वगैरह के लिए भी, तो वो बहुत अच्छे से हमारे अंदर मतलब वेजिटेबल्स में रह जाते हैं। अच्छा जी, मैंने पैकेट्स बना लिए हैं, इसमें मैंने सारी वेजिटेबल्स जैसे कि कॉर्न, कैरेट और ये जो ब्रोकली के स्टेम्स थे और पीस थे, इन सारों को इकट्ठा कर दिया, और बीन्स जो है इनको मैंने अलहदा से पैक कर दिया, और साथ में ये थोड़ी सी ना मैंने ये जो गोभी है इसको मैंने कर लिया था फाइन से, इसके जैसे कॉलीफ्लावर राइस बनाते हैं ना उस पर्पज़ के लिए मैंने इसको ग्राइंड सा कर लिया था। और लास्ट में ये पालक ही कह लें पालक जो है इसको भी मैंने रख दिया है, और ये वाले अब मैं रीयूज़ किया करूँगी, क्योंकि फिर हर वक्त बनाना है तो फिर बार बार इनको भी मैं बैग्स को भी ना फेंकूँगी नहीं। तो बस इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया और मेरा काम हो गया है ख़त्म। और रात के 9 बज चुके थे। बच्चे शहजाद ने सुलाने के लिए लिटा दिए थे, लेकिन शहजाद कहते कि वॉक हर सूरत में करनी है तो मैंने कहा चलिए ठीक है कर लेते हैं। तो रोज़ तो खैर हम नहीं करते, लेकिन आजकल शहजाद चूँकि एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो वॉक करते हैं, तो मैं साथ निकल जाती हूँ। तो यहाँ से ये चीज़ें वगैरह देखी, लेकिन सिर्फ चाय ली। और बस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।